गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सर से इंग्लिश का पहला पार्ट मैंने आपको फॉर्मूला जो था वो करवा दिया था, आइडेंटिटी जो था सूत्र वो करवा दिया था। अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, लेकिन जीडी के लिए अगर जाओगे तो जीडी के तो आसान आएंगे। अदर एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल ये सब के लिए जाओगे तो एग्जाम क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन से बढ़ते हैं कि उस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो -1/216 है और इसके पावर है बेटा 2 -2/3 ये डाल दिया मैंने, थोड़ा और बड़ा कर दिया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलो पहले छोटे से करते हैं, 2 करते हैं। 2 करेंगे तो इसकी सोल्यूशन कैसे होगा? तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। पावर जो क्या है वो क्या है, सम संख्या है। 2 नंबर 2 है या 2 से विभाजित होने वाला है या 2 से डिविजिबल है। तो इस केस में क्या होता है, जो निगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जब इवन नंबर होगा तो क्या होगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 1/216 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 216 का स्क्वायर कितना होगा? तो आपको हम पिछले वीडियो में एक वीडियो में समझाया हूँ कि स्क्वायर करने का तरीका क्या क्या है। चाहे जितना बड़ा से बड़ा स्क्वायर है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आएगा आपका, यानी कि 1/this। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अगर यही चीज हो जाए पावर है माइनस, जैसे ये सेम चीज है और ये पावर है 1/3, तो 1/3 होगा तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ, या फिर सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर 3 के टर्म में। कैसे करेंगे उसको पावर 3 के टर्म में कन्वर्ट? तो इसको करेंगे -1 इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 3 अपॉन 1/3। ये भी लिख सकते हैं -1/6 के पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट गया, आपको कितना वैल्यू आ गया, -1/6। तो जहां पावर में अगर फ्रैक्शन में है तो हम इसका उपाय क्या है, हमारे पास ये है। अगर फ्रैक्शन नहीं है बेटा तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर ये थर्ड क्वेश्चन है -1/216 के पावर -2/3। मैं इसका ऑप्शन भी देता हूँ कि ऑप्शन में कैसे करेंगे। ये ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है आपका -36, सी ऑप्शन है 1/36 और डी ऑप्शन है आपका -1/36। अब देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। चलिए आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर आप सोल्व करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको देखना क्या है कि यार ये क्या दिया है, पावर में क्या आ गया, निगेटिव आ गया। पावर में निगेटिव नहीं रखना है, पावर निगेटिव में कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2 के पावर -2 हम नहीं जानते क्या होता है, लेकिन आपको इसको हटाने का उपाय क्या था, आप आइडेंटिटी देखोगे पिछले क्लास का, तो ये था क्या कि अगर a टू द पावर -m हो तो ये वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/a टू द पावर m हो जाता है। a टू द पावर -m हो तो 1/a टू द पावर m हो जाता है। अब इसको हम करेंगे कैसे, सेम उपाय करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/-1/216 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। अब ये क्या हो गया, 1/, देखो a टू द पावर -m इक्वल टू 1/a टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम काम किए 1/-1/216 के पावर 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, 216 के पावर कितना हो गया, 2/3। अब इसको ऐसा तोड़ो कि 3 से 3 कट जाए, जो पिछले क्वेश्चन हम किए थे उस टाइप से। कैसे करना है, ऐसा करना है कि 3 से 3 कट जाए, कुछ ऐसा उपाय हो। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको बेटा, -6 के पावर 3 आई इंटू में क्या आ गया आपको, 2/3। 3 से 3 कट गया है ना, तो -6 के पावर 2 यानी कितना आ गया बेटा, 36। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे टाइप का। हम क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे ऊपर की ओर।
फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा अलग तरीके से लिखेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा हुआ है 27 के पावर -2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? 27 के पावर -2। अब बात समझना, इसका कहने का मतलब क्या है कि 3 है तो 1/3, ये जब यहाँ पर 3 होगा, इसके अंदर में 3 होगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, अंदर में जाकर क्या हो जाएगा 1/3 के टर्म में। जब मतलब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 27 के पावर -2 इंटू 1/3। ये 3 किस में कन्वर्ट हो गया 1/3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27 को हम लिख सकते हैं ऐसा 3 के पावर 3 और इंटू में -2/3 हो गया। अब ये 3 से 3 कट गया, 3 के पावर क्या आ गया -2 फिर से वहीं जाएंगे, -2 मतलब क्या हो जाएगा बेस, ये नीचे आ गया 1/3 के पावर 2 इक्वल टू 1/9। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये जीडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके ऊपर कई सारे और सारा क्वेश्चन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाओगे। अरे जो आइडेंटिटी में समझा रहा हूँ कि आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करने लगोगे वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, उसके आपको याद होते चला जाएगा, उसको याद नहीं करने पड़ते। लेकिन शुरुआत में तो अभी करना पड़ेगा बेटा। चौथा टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको दिया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, 5वां टाइप का ना दिया हुआ है, ये लिखा है 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक गया है इन्फिनिटी तक। अब इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बी में दिया 4, सी में दिया 6 और डी में दिया आपका 12। अब आप बताओ क्या ऑप्शन होगा। और वैसे आपके दिमाग में आएगा 12 बार आता जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, इसका सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, 12 को फैक्टराइज कर लो। बड़े फैक्टराइजेशन कैसे, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जो 3 इंटू 4 लिखे, जो हाईएस्ट है वही इसका आंसर होता है। जब प्लस है तो हाईएस्ट जो है वो इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4। क्लियर? 6 क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन आएगा 12 माइनस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो अब तो ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या था प्लस है, यानी 12 से 12 कर क्या हो जाएगा कटते जा रहा है, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो ऑप्शन में आपके पास क्या रहेगा 0, बी रहेगा 4, सी रहेगा 6 और डी रहेगा आपके पास 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, बिल्कुल नहीं आएगा, 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले काम तो वही करेंगे, 12 में क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किया बेटा कितना आया 3 इंटू 4। अब जब प्लस के केस में हमने क्या लिया था बड़े वाले को, तो माइनस के केस में किसको लेंगे छोटे वाले को। तो आपका आंसर क्या आएगा 3, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे था ऐड था, सब्ट्रैक्ट सीखे। अगला आएगा बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जैसे कि मैं 1 लिख देता हूँ यार, लेकिन देख लेना आप क्वेश्चन नंबर आपका खुद ही काउंट कर लेना क्या होता है। मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, 1 लिखा था वैसे 2 2 2 2 एंड 2। 5 दिया बेटा इसमें, बस 5 ही दिया, सारे के सारे हम कहाँ तक जा रहे थे इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है सिर्फ 5 दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ऑप्शन में दे दिया आपको 2 के पावर 29/31, बी है 2 के पावर 31/32 और सी है आपका 2 के पावर 9/2 और डी है आपका नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इसको। शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो कितने 2 5 है ना, तो 2 के पावर 5 कितना होता है 32 है ना, और इसमें से एक कम कर दो यानी 2 के पावर 31/32, ये आपका आंसर आएगा। 2 के पावर 5,
ये 2 से मत जाना, इससे नहीं जाना है। ये मत सोचना कि 2 है तो 2 के पावर अब 3 वाला में कुछ और केस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन और करेंगे। जैसे एक्चुअल में होता क्या है वो दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं शॉर्टकट बता दिया कि एक्चुअल में क्या होता होगा। ठीक है, तो ये आपका है कितना 2 के पावर 32। एक्चुअल में होता है बेटा ये 2 3 हो गए 2, और इसको चौथे को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, तो 2 के पावर 1/2। अब इसको और बढ़ते जाते हैं तो 2 फिर 2 फिर 2, अब ये हो गया 2 के पावर 3/2। ठीक है, ऐसे फिर बढ़ते जाएंगे तो ये आपका है 1 + 2 यानी 5/2। फिर ये अगला पार्ट आएंगे 2 के पावर 3/2, 2 के पावर यहाँ पर 3/2 आ गया। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, अब 2 के पावर 3/2 आ गया तो अगली बार यहाँ पर आएगा बेटा, यानी कि अगली बार क्या आ जाएगा 3 के पावर 4, 3/4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये अगला बार हो जाएगा जो 7/4 आ जाएगा, तो 2 के पावर 7/8 हो जाएगा। फिर से 8 7 15 यानी 2 के पावर 15/16, यानी फिर से आगे 2 के पावर 31/32, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो मुझे इसे 2 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब नहीं था। मतलब क्या था, जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये ऐसा दिया हो 3 3 3 and 3, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 3 के पावर कितने हैं 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 कितना होता है बेटा 16, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 15। ये एक्चुअल इसका आएगा 3 के पावर 15/16। क्लियर, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है आपका। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि इन्फिनिटी तक जाएगा ये 2 2 2 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। 2 हो या 3 हो उसको देखना नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन में ये जाएगा 2 B 4 C 3 और D 2 सॉरी 5। तो क्या डालेंगे, आंसर क्या होगा 2। जितना इन्फिनिटी हो जाएगा उससे वैल्यू कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर कितना आएगा 2। कैसे आएगा देखते हैं। हम इतना इक्वल टू मान लें x। क्लियर, अब x मान लें तो दोनों तरफ क्या कर दिया, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 × x, क्योंकि पूरा पार्ट क्या है आपका x है। i = कितना होगा x। अब मैं दोनों को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर क्या दिया हो गया 2x = x²। उधर लेके चले गए x² - 2x = 0, तो x को कॉमन ले लिया x - 2 = 0, तो यहाँ से x - 2 = 0 की x वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गए। तो 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। जितना देते जाओ उसकी वैल्यू ऐसे ही आते चला जाएगा। तो ये सब थे थोड़े आसान क्वेश्चन। अब थोड़े मुश्किल होते जाएंगे क्वेश्चन को। तो वो मुश्किल क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे तो ऐसे ही हंस के ही करेंगे, रोगे तो करने से कोई फायदा है ना। चलो हंसते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला टाइप क्वेश्चन 3 के पावर x - 3 के पावर x - 1 = कितना दिया बेटा 18। अब पूछा है x की वैल्यू। अब ये थोड़ा सा पेचीदा होते जाएगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ होते जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो लग रहा होगा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 के पावर x कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से कुछ और -1 हो जाएगा, यानी वैल्यू 0 0 कुछ ऐसा बनने के चांसेस हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, ऑप्शन में आपको दिखेगा बेटा, हो सकता है 0 दिखे, तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला याद है आपको, अगर याद है तो हम उसके अकॉर्डिंग तो चले जाएंगे। कैसे, क्या बोलता है 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x अपॉन 3 = 18 अपॉन 3 क्यों बेटा, जब जानते हैं कि अगर बेस में एक बेस सेम हो और पावर
सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट था तो 3 के पावर x अपॉन 3 के पावर 1 हम इसको यूज किए। यूज करने के बाद अब आसानी से कर सकते हैं, है ना। कैसे? 3 के पावर, अब नीचे में 1 है तो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों में 3 के पावर x दिख रहा था, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा बेटा 1 और यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया 18। अब 3 के पावर x इसको सोल्व करो तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 18। तो 3 के पावर x इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू 18। एक कट गया 9 से, यानी 3 के पावर x इक्वल टू 3 को उधर लेके चले जाओ 27। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो जब दोनों सेम है और तो बेस सेम है तो ये पावर क्या आ जाएगा आपका इक्वल, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3। अब तो ये क्वेश्चन जो है वो जीडी का क्वेश्चन है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जीडी का नहीं, ये क्वेश्चन एसएससी का है। तो थोड़ा थोड़ा वो आप देखोगे नहीं, जीडी के लेके चलना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन को और टफ आ रहा है तो टफ के तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे उठा लो या किसी का उठा लो, कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं टर्म। बड़ा शानदार बात। जैसे क्वेश्चन में आपका है कि अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बड़ी मुश्किल है ना यार। ये तो हम सोचते थे कि 8 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो भी तो मुश्किल ही काम था। रूट 15 का स्क्वायर रूट निकालना वो भी मुश्किल काम था। एक नया और आ गया 8 भी है, उसके अंदर रूट भी, उसके अंदर रूट भी, कितने के सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल, ऐसा काम करो कि जोड़ने पर 8 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, ऐसा नंबर ढूंढ लो। जोड़ने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, मतलब ऐड करने पर 4 आ जाए और गुना करने पर 15 आ जाए। दोनों देखते हैं उल्टा बोलता हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, है ना। हो जाता है ऐड करने पर कितना आ जाए 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 15। जल्दी से बताओ ऐसा नंबर कौन है। तो वैसे दिख रहा है 5 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 5 और ये माइनस है तो माइनस रूट 3, ये इसका आंसर बेटा। अभी कैसे आया, है ना, बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर, इतना आसान तो है नहीं एक्चुअली में, आपने कर दिया है। देखो कैसे दिखाता हूँ, आंसर तो ठीक है। इसको हमने क्या किया, 8 को तोड़ दिया, 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15। क्लियर, ऐसा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है, मैथ्स में मर्जी नहीं चलते, मैथ्स में मर्जी नहीं चलते, रूल से अगेन नहीं जा सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। अब आपके दिमाग में आने लग गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर को ये रूट काट दिया, आपका आंसर कितना आ गया रूट 5 माइनस रूट 3। देखिए भैया था तो आसान। अब इतना कहानी आपको करने की जरूरत है, तो ये कहानी जो 9th-10th बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 11th बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको करने की जरूरत है। आपको तो सिर्फ ये ढूंढना है यार कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और ऐड करने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 15 आ जाए। तो करेक्ट वन, वेरी गुड। मिटा दूं और करना है क्वेश्चन, चलो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो जीडी लाइक है। अगला क्वेश्चन है वो कुछ ज्यादा आसान है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग के लिए आसान है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। रूट 2 क्यूब 6 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 4 एंड 4 रूट ऑफ 5, इसका निकालना है मुझे स्क्वायर रूट। सॉरी, इसको बताना है कि इसमें लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट या सबसे बड़ा कौन है ना। काफी मुश्किल है,
नहीं बता सकते यार, ये 6 रूट है यार, ये 3 रूट है, 4 रूट है, 2 रूट है, हम कैसे बता सकते हैं कौन बड़ा है? या तो फिर खेल खेलेंगे, खेलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/6, 4 के पावर 1/3 और 5 के पावर 1/4। जल्दी से क्या करो, डिनोमिनेटर को बराबर कर दो, जो हर है उसको बराबर कर दो। कैसे हर को बराबर करेंगे? तो सबको क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 12 से, सॉरी सबको 12 बना देते हैं, तो बन जाएगा सब। है ना, क्लियर है? क्योंकि सबको मैं देखा 2, 6, 3, 4 का एलसीएम कितना था? 12 था। मैंने सबको क्या कर दिया? 12 कर दिया। अब मजा आएगा आपको, देखो 2/6/12, 3/2/12, 4/4/12, 5/3/12। अब और देखो 2 के पावर 6 के पावर 1/12, 3 के पावर 2 के पावर 1/12, 4 के पावर 4 के पावर 1/12 और 5 के पावर 3 के पावर 1/12। अब देखो बस ये सब सेम हो गया, अंदर वाला जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अंदर वाला 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? कितना? 1 नहीं 64। ये कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 256। और ये कितना आ जाएगा? 125। मतलब ये बड़ा है बेटा, यानी कि ये बड़ा है। मजा आया? मजा आया? टफ लगा? हाँ थोड़ा तो होगा, थोड़ा तो टफ है। डाउट देखो, टफ है लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको क्वेश्चन सोल्व। कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, आप शॉर्टकट सीखते रह जाओगे, लेकिन बड़ी मुश्किल है सोल्व करना फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अभी नेक्स्ट इस टाइप का है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस 29 प्लस 49। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब प्लस प्लस में सब अलग अलग हैं तो कैसे करते हैं? इस केस में चलते हैं पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से चलते जाओ। जो लिखा है आपको ये क्लियर ये भी रहेगा बेटा कि जो पीछे वाला उसका स्क्वायर रूट निकल रहा होगा। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना? वर्गमूल कितना? 7। ये आ गया आपका 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, अब ये आ गया 36। अब 36 का भी देख लो, मैं बोल रहा हूँ पीछे जैसे करते जाओ स्क्वायर रूट निकलते जाएगा। तो 6 आ गया, तब आ गया बेटा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6 मतलब 25। अब थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, 5 प्लस 11 प्लस 5, वेरी गुड। तो 5 प्लस 4 यानी कि √9 = 3। देखने में कितना पड़ा? आंसर बिल्कुल छोटा। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा होगा, पढ़ाता तो ऐसा ही बेटा, मजा तो आना चाहिए, है ना? चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये और भी मुश्किल नहीं है। जैसे x + 1/x की वैल्यू दे दिया बेटा -2। अब पूछा x की वैल्यू x के पावर 5/1/x के पावर 9 की वैल्यू बताओ कितना होगा। ओ भाई ये तो खतरा है, माइनस भी और उसके ऊपर से पावर भी सब चेंज कर दिया सही। तो 5 9 कौन करते रहेगा इतना टाइम पास? लेकिन बड़ा आसान है। देखो x की वैल्यू मैंने मान लिया 1, तो 1/x की वैल्यू कितना आ गया? -1। यानी तब ये इसका क्लियर पता चल गया कि x की वैल्यू कितना है? -1 है। -1 प्लस -1 = -2। तो ये क्लियर है कि सिर्फ एक ही केस है यहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, तभी -2 आएगा। तो अब दुनिया में कोई भी केस है बेटा, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी वैल्यू कितना आना है? -2 ही आना है। तो आंख बंद करके सीधा किस पर टिक लगाना है? -2 पे। ऐसे देता है x + 1/x की वैल्यू
2 और दे दिया x के पावर 192 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 192 193 इक्वल टू व्हाट, इतना और बड़ा दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। आंसर कितना है 2। जब ये दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स के पावर कितना दिया 2, तो आपका 2 आएगा, -2 दे दिया तो -2 आएगा। क्लियर। और नेक्स्ट आ रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आएंगे अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके। जैसे क्वेश्चन में 3 के पावर 200, 2 के पावर 300 और 7 के पावर 100, इसमें कौन बड़ा है? अबे यार, बड़ा छोटा भी लफड़ा बेकार है ना? कौन बड़ा है जल्दी बताइए, कौन सा? क्या दिख रहा है? अरे आसान है यार, 3 के पावर 2 के पावर 100, 2 के पावर 3 के पावर 100 एंड 7 के पावर 100 हो गया। मल्टीप्लाई करो 200 300 100, अपना काम कर दिया मैंने। ये कितना आएगा बेटा? 9 के पावर 100, 8 के पावर 100, 7 के पावर 100, कौन बड़ा है? यानी कि ए बड़ा है। ठीक रहेगा? अगर अच्छा लगा तो ठीक है बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगले वीडियो में फिर से हम आएंगे कुछ नए क्वेश्चन लेके और साथ साथ नए चैप्टर लेके। ठीक है।